हे एवरीवन, दिस इज प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गो विथ लो। तो कई लोग मुझे बोल रहे थे मैम AIB 21 का जो पेपर है उसका प्लीज आंसर की बताइए और पेपर को डिस्कस कीजिए, फुल पेपर को, सॉल्व पेपर को। तो मैंने प्रिंट आउट निकाल लिया यहाँ पे क्वेश्चन पेपर का, आप देख सकते हो AIB 21 का क्वेश्चन पेपर है ये, सेट डी है ये, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन 100 के 100 क्वेश्चन सेम रहते हैं चारों सेट्स में, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी। तो क्वेश्चंस आप मैच कर लेना क्योंकि अलग अलग चारों सेट्स के पेपर एनालिसिस बनाना कोई मतलब बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। तो मैं आपको फुल क्वेश्चन पेपर का मैं आपको बता रही हूँ आंसर, सेट डी का है ये। थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस भी करेंगे इसको, तो वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और अपने मार्क्स को आप मैच कीजिएगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये भी देखिए रिलायबल आप इसको मान सकते हो, लेकिन उतना भी रिलायबल आप इसको नहीं मान सकते क्योंकि जब तक प्रोविजनल आंसर की नहीं आ जाती आप किसी भी यूट्यूबर्स के किसी भी आंसर्स को, यहाँ तक कि मेरे भी आंसर्स को आप रिलायबल नहीं मान सकते। तो आप अभी चेक कर सकते हो, आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि आपका पासिंग मार्क्स कितना आ रहा है, ठीक है। वैसे जब प्रोविजनल आंसर की आएगी, ऑफिशियल वाली जो आंसर की आती है उससे आप चेक करना, तभी आपको पता चलेगा कि आपका जो एकदम मार्क्स है एकदम सटीक वाला वो कितना आपका बन रहा है। फिर आपको कंफर्मेशन के साथ आपको यकीन हो जाएगा कि आप मतलब पास हो या नहीं हो, ठीक है। तो चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, मैं करेक्ट ऑप्शंस आपको बताऊंगी और जो क्वेश्चंस है उसको भी हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे, कौन से क्वेश्चंस कहां से आए हुए सब बताऊंगी आपको। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। और एक बात आपको बता दूं कि 100 के 100 क्वेश्चन सेम रहते हैं चारों सेट में, तो आप थोड़ा सा मतलब खोज लेना बाकी सेट्स के, ठीक है। आंसर्स आपको सेम ही मिलेंगे, क्वेश्चंस आपको सेम ही मिलेंगे, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहला जो क्वेश्चन है AIB 21 का वो ये है, द टर्म पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय। कई लोगों ने इसका जस्टिस PN भगवती मार्क करके आया है ऑप्शन, मैंने देखा है, लेकिन ये गलत है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, प्रोफेसर अब्राम चायस, ठीक है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, मिनिमम वेजेस एक्ट का क्वेश्चन है 1948 का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है, बोथ कंफ्यूजन 1 and 2 फॉलोज, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट्स पावर अंडर सेक्शन 3 क्लोज 2 सब क्लोज 2 ऑफ द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, मतलब इन्वायरमेंटल लॉ का ये क्वेश्चन है। करेक्ट ऑप्शन इसका बी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका क्वेश्चन नंबर बी है, करेक्ट आंसर इसका बी है, लेइंग डाउन स्टैंडर्ड्स फॉर द क्वालिटी ऑफ द एनवायरमेंट इन इट्स वेरियस एस्पेक्ट, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 4, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, दैट इज 1 and 2, ठीक है। तो आप चेक करते रहिए, मैं ऑप्शंस आपको बोल रही हूँ। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑनर्स प्रोबेंडी। तो ऑनर्स प्रोबेंडी एविडेंस एक्ट का BSA का क्वेश्चन है, बर्डन ऑफ प्रूफ का, ठीक है। अगर आप वो सेक्शन पढ़ोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा ऑनर्स प्रोबेंडी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, बर्डन ऑफ प्रूफ विच प्लेसेस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द पार्टी मेकिंग एन अफर्मेटिव क्लेम टू सब्सटेंशिएट इट विथ एविडेंस, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अकॉर्डिंग टू द कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्यूर CPC का क्वेश्चन है, वेयर सूट हैज अबेटेड ड्यू टू फेलियर to bring legal representatives on record within the prescribed time, the court may set aside such abatement if the plaintiff shows. Correct option B है, sufficient cause for not making the application within time, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सेक्शन 25B आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट का क्वेश्चन है ये। तो इसका करेक्ट ऑप्शन C है, कंटिन्यू द प्रोसीडिंग्स विदाउट क्रिएटिंग सच फेलियर एज एडमिशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अंडर द पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1936, फुल्ली आउट ऑफ सिलेबस है ये क्वेश्चन, फॉर व्हाट ड्यूरेशन कैन मेंटेनेंस बी अवॉर्डेड। कितने समय तक जो मेंटेनेंस है वो दिया जा सकता है अंडर द पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन बी है, फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग द लाइफ ऑफ द प्लेंटिफ। फिर क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिए, द केस ऑफ परमानंद कतारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, राइट टू इमरजेंसी मेडिकल केयर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू सेक्शन 65B ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है सेक्शन 55B के मतलब वो सेक्शन के तहत, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट एविडेंस एक्ट का सही नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन डी है, in state NCT of Delhi versus Navjot Sandhu reported in AIR 2005, ये वाला इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11,
अंडर द लॉ रिलेटिंग टू लैंड एक्विजिशन एक्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू नहीं है, सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 11 है ये। इसका करेक्ट ऑप्शन ए है, सच इंटरेस्टेड पर्सन्स में फाइल ऑब्जेक्शंस विद इन 6 months ऑफ द नोटिस हैविंग बीन इशूड। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सीपीसी का क्वेश्चन है, वेयर प्रॉपर्टी ऑफ द जजमेंट डेटर इज अटैच्ड एंड ए थर्ड पार्टी रेजेस अ क्लेम असर्टिंग इंडिपेंडेंट टाइटल, सच क्लेम, करेक्ट ऑप्शन सी है, शैल बी एडजुडिकेटेड बाय द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये आईपीआर का क्वेश्चन है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। 2 स्टेटमेंट है इसमें, 1 and 2, तो करेक्ट ऑप्शन ए है, यानी कि बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर ट्रू। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का क्वेश्चन है ये, 1961 का। इसमें बोल रहा है मिनिमम टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट कितना हो सकता है अगर कोई डाउरी देता है या लेता है, तो करेक्ट ऑप्शन डी है, नॉट लेस देन 5 years। क्वेश्चन नंबर 15 लैंडमार्क केस है, जिसने आर्टिकल 23 का स्कोप को और भी ज्यादा वाइड किया। तो कौन सा केस है? PUDR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982, ऑप्शन बी। ठीक है। क्वेश्चन 16 एज पर द सीपीसी का क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, डिसमिस द सूट। अगर आप ऑर्डर 9 रूल 2 पढ़ते हो तो आपको ये पता चल सकता है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, अंडर द स्कीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो कॉन्स्टिट्यूशन का ये क्वेश्चन है, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट का। करेक्ट ऑप्शन बी है, दैट इज द पार्लियामेंट। फिर क्वेश्चन नंबर 18 रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 and 2, तो इसमें ओनली स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका ए है, ओनली स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, रोमन जूरिस्प्रूडेंस द कंसेप्ट सिमिलर टू द रूल ऑफ लॉ वाज रिफर्ड टू एज, ऑप्शन सी, जस्ट नेचुरली। क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है ये, सेपरेशन ऑफ पावर को लेके। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, हबीज कॉर्पस, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन का है। ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इसमें सी है, ग्रीने वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स 1942, करेक्ट ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 22 सीपीसी का क्वेश्चन है ये, विड्रॉवल एंड अबैंडोनमेंट ऑफ सूट्स अंडर द सीपीसी, तो 4 ऑप्शंस है, स्टेटमेंट है। करेक्ट ऑप्शन इसमें होगा ऑप्शन बी, दैट इज 1, 2 and 3। तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर क्या है? बी, 1, 2 and 3। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द एक्शल स्कल रूल एज पर द लॉ ऑफ टॉट? लॉ ऑफ टॉट का क्वेश्चन है, करेक्ट ऑप्शन डी होगा। A underwent an appendectomy in a hospital. Despite the surgery going as planned, C continued to experience abdominal pain. It was later discovered that a needle had been left inside her abdomen, leading to further surgeries and prolonged suffering. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 BNSS का क्वेश्चन है। अगर आप BNSS का सेक्शन 173 देखते हो तो ये आपको डायरेक्टली मिल जाएगा क्लोज 3 में। ठीक है। करेक्ट ऑप्शन बी है, दैट इज 7 days। 25 देखिए, सीआरपीसी का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, बेलेबल ऑफेंस का है। सेक्शन 2A इज द करेक्ट आंसर, तो 25 का करेक्ट ऑप्शन डी है, 2A। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, लिमिटेशन एक्ट का क्वेश्चन है ये। सेक्शन 18 अगर आप देखते हो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, तो आपको आंसर मिल जाएगा ये। करेक्ट ऑप्शन डी है, द ट्रांसफर इज वैलिड एज इट फॉल्स विद इन द एक्सेप्शन फॉर पब्लिक बेनिफिट, but the accumulation clause is void to the extent it exceeds statutory limits। क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट ऑप्शन डी है। ठीक है। स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। फिर क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास, सीआरपीसी का क्वेश्चन है। करेक्ट ऑप्शन डी होगा, नो अपील इज मेंटेनेबल इन दिस स्पेसिफिक इंस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 28 आईपीसी का क्वेश्चन है, सेक्शन 362 का। करेक्ट ऑप्शन इसका डी है, द पर्सन एब्डक्टेड मस्ट बी अ माइनर। इसका ऑप्शन कुछ और भी हो सकता है, हाँ, लेकिन मुझे यही लगा।
तो अगर आपको कुछ और लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय साक्ष्य अधिनियम इज नॉट एप्लीकेबल इन विच केस? कौन से केस में एप्लीकेबल नहीं है BSA? करेक्ट ऑप्शन बी है, दैट इज आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। फिर क्वेश्चन नंबर 30, BNSS का क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, विद इन 30 डेज एक्सटेंडेबल टू 45 डेज। क्वेश्चन नंबर 31, CRPC का क्वेश्चन है ये 1973 का, प्रोवाइड्स अ समरी लीगल रेमेडी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्पाउसेस, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। मेंटेनेंस का क्वेश्चन है, आपको पता ही है CRPC में मेंटेनेंस सेक्शन 125 में है। करेक्ट ऑप्शन ए है, सेक्शन 125। क्वेश्चन नंबर 32, CPC का क्वेश्चन है, करेक्ट ऑप्शन सी है, बाय अप्लाइंग फॉर सेटिंग असाइड द एक्स पार्टी डिग्री। एक्स पार्टी डिग्री को सेट असाइड किया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, CPC का क्वेश्चन है, करेक्ट ऑप्शन बी है, परमिट सब्सटीट्यूशन और एडिशन ऑफ द प्रॉपर डिफेंडेंट। ऑर्डर 1 रूल 10 में ये अच्छे से लिखा हुआ, आप देखोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। CPC का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। ये सेट डी है दोस्तों, तो कंफ्यूज मत होना। बाकी सारे सेट्स में क्वेश्चन सेम ही है, तो वो आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 34, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट का क्वेश्चन है। 2 स्टेटमेंट है इसमें, 1 एंड 2, तो करेक्ट ऑप्शन इसका ऑप्शन बी है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, यानी कि दोनों स्टेटमेंट इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 35, सेक्शन 20 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट का क्वेश्चन है, वेयर द पार्टीज हैव नॉट अग्रीड ऑन द प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन। तो आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल इसमें क्या करेगी? शैल डिटरमाइन इट हैविंग रिगार्ड टू ऑप्शन सी, सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस इंक्लूडिंग द कन्वीनियंस ऑफ द पार्टीज। फिर क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, मोटर व्हीकल एक्ट का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, करेक्ट ऑप्शन डी है, 2019, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 37, इनकम टैक्स एक्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37, करेक्ट ऑप्शन बी है, इट इज एग्जेम्प्ट सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस। तो देखिए, मैं सारे एक एक क्वेश्चंस एक एक लाइन में डिस्कस नहीं कर रही, आप जस्ट आंसर्स चेक करो, ठीक है, क्योंकि प्रोविजनल आंसर की आएगी तो उससे फिर आप मैच करना बाद में। क्वेश्चन नंबर 38, नेशनल जस्टिस का क्वेश्चन है, करेक्ट ऑप्शन डी है, AK क्राइपेक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 39, ये कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, अंडर आर्टिकल 143। ये मैंने अपने क्लास के वक्त मैंने अपने स्टूडेंट्स को कराया था, अगर आप मुझे देख रहे हैं तो आपको पता होगा, ठीक है। एडवाइजरी इन नेचर एंड नॉट स्ट्रिक्टली बाइंडिंग। सुप्रीम कोर्ट का जो ओपिनियन है वो कभी भी बाइंडिंग नहीं होता, क्योंकि उनका जो जजमेंट है वही सिर्फ बाइंडिंग होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, BNSS कब एनफोर्समेंट हुआ था, मतलब क्या डेट है उसका? तो जुलाई 1, 2024, करेक्ट ऑप्शन इज बी। फिर क्वेश्चन नंबर 41, BNS का क्वेश्चन है ये, पनिशमेंट अवेलेबल टू अ कोर्ट फॉर द ऑफेंस ऑफ डिफेमेशन। कितने कब तक का पनिशमेंट है डिफेमेशन का? करेक्ट ऑप्शन बी है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ और कम्युनिटी सर्विस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का क्वेश्चन है ये, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, कैसी डेविस। क्वेश्चन नंबर 43, following innovative penal measures has been officially incorporated into the sentencing framework under section 4 of the BNS. Correct option D है, community service. फिर क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, थोड़ा assertion reason वाला क्वेश्चन है ये, CPC का क्वेश्चन है, करेक्ट ऑप्शन ए है, बोथ A and R are true and R is the correct explanation of A. क्वेश्चन नंबर 45, ये आपका CRPC का क्वेश्चन है, ठीक है। स्टिपुलेट्स दैट ए पुलिस ऑफिसर मस्ट प्रोड्यूस अ पर्सन अरेस्टेड विदाउट ए वारंट विदाउट ए मजिस्ट्रेट विद इन ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 24 आवर्स। तो सेक्शन 57 में ये अच्छे से दिया हुआ है, करेक्ट ऑप्शन बी है, दैट इज सेक्शन 57, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 46, अजीत सिंह अ फेमस सिंगर वाला क्वेश्चन है, जो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है यस आदित्य म्यूजिक कंपनी के साथ, ठीक है, 2 साल तक परफॉर्म करने के लिए। बट आफ्टर 1 ईयर अजीत सिंह रिफ्यूजेस टू परफॉर्म। कॉन्ट्रैक्ट हो जाने के बाद वो मना कर देता है, ठीक है, कि उसे नहीं करना है, एंड बिगिंस परफॉर्मिंग फॉर BR चोपड़ा एंड कंपनी। तो यस आदित्य म्यूजिक कंपनी फाइल्स ए सूट सीकिंग एन इंजंक्शन रिस्ट्रेनिंग अजीत सिंह फ्रॉम परफॉर्मिंग फॉर BR चोपड़ा, ठीक है। तो कौन सा इसमें करेक्ट ऑप्शन है? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का क्वेश्चन है ये, मतलब थोड़ा सा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, करेक्ट ऑप्शन सी होगा।
द इंजंक्शन में बी ग्रांटेड टू एनफोर्स द नेगेटिव कोवेनेंट। फिर क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया forms the primary legislative basis for the parliament enacting the एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, इन्वायरमेंटल लॉ का क्वेश्चन है। करेक्ट ऑप्शन ए है आर्टिकल 253। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का क्वेश्चन है। करेक्ट ऑप्शन बी होगा, व्हेन द एक्ट इज डन डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली इन एडिशन टू अनऑथोराइज्ड एक्सेस। क्वेश्चन नंबर 49 सेक्शन 63 क्लोज 4 का क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का। करेक्ट ऑप्शन ए है, साइंड बाय बोथ द पर्सन इन चार्ज ऑफ द कंप्यूटर और कम्युनिकेशन डिवाइस एंड एन एक्सपर्ट विद द सर्टिफिकेट एडहरिंग टू द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड इन द अधिनियम शेड्यूल। क्वेश्चन नंबर 50 बड़ा है, लेबर लॉ का क्वेश्चन है, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। करेक्ट ऑप्शन बी है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 सीपीसी का क्वेश्चन है, इसका करेक्ट ऑप्शन ए है, स्ट्राइक्स आउट सच प्लीडिंग्स एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग्स। ऑर्डर 6 रूल 16 में ये मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज वॉइड ट्रेडिंग विथ एन एनिमी इन वॉर इज प्रोहिबिटेड एंड इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट ऑप्शन डी है, 60 to 90 डेज रीजनल डायरेक्टर। क्वेश्चन नंबर 54 का स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का क्वेश्चन है। करेक्ट ऑप्शन सी है, ए कैन रिकवर 10 लाख बिकॉज बी ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 55 का मोटर व्हीकल एक्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट ऑप्शन ए है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 56 जुडिशियल इंटरवेंशन इन आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स, सेक्शन 5 का क्वेश्चन है, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट का क्वेश्चन है। करेक्ट ऑप्शन डी है, व्हेन द एक्ट एक्सप्रेसली परमिट्स सच इंटरवेंशन। फिर क्वेश्चन नंबर 57 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डॉक्यूमेंट एज पर द बीएसए। करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज प्राइवेट पेपर्स। क्वेश्चन नंबर 58 का करेक्ट ऑप्शन है सी। ठीक है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। करेक्ट ऑप्शन है सी, SIA, SIA and Gram Sabha consultation consent are mandatory for ST land acquisition can't proceed without consent. ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 59 BNS का क्वेश्चन है, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। ये क्वेश्चन मेरे को डाउटफुल लग रहा है, तो ये क्वेश्चन डिलीट हो सकता है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन ए है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। मतलब अभी तक तो हमें यही लग रहा है, बाकी इनकरेक्ट भी हो सकता है, तो आप मुझे कमेंट में बताना आपकी क्या राय है। फिर क्वेश्चन नंबर 60 अकॉर्डिंग टू द BNSS एन अक्यूज्ड पर्सन इंटेंडली टू अप्लाई फॉर प्ली बार्गेनिंग। करेक्ट ऑप्शन 30 डेज है, ऑप्शन सी। फिर 61 द 5 गोल्डन प्रिंसिपल्स विद रिस्पेक्ट टू सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में दिया था, तो कौन सा जजमेंट है? ऑप्शन ए, शरद बिरदीचंद सारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 62 ये आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम का क्वेश्चन है, सेक्शन 2, तो करेक्ट ऑप्शन बी है, अनअसेलेबल प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, एजर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट का क्वेश्चन है, ये भी मुझे लगता है डिलीट होगा, तो करेक्ट ऑप्शन बिटवीन 6 इन द मॉर्निंग एंड 7 इन द इवनिंग है, सी। क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट ऑप्शन ए है, द प्रोमिसरी नोट इज वैलिड, ए इज लायबल टू पे। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 66 BNS का क्वेश्चन है, डेफिनेशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट, सेक्शन 113। करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज सेक्शन 113। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, एजर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है ये, तो करेक्ट ऑप्शन डी है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, आर्टिकल 21 का क्वेश्चन है ये, भारतीय संविधान का।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 68 क्या बोल रहा है, ठीक है। केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन है ये। फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन इन विच डिसीजन? कृष्णा कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ऑप्शन सी है ये। क्वेश्चन नंबर 68 है, करेक्ट ऑप्शन सी है, कृष्णा कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। फिर क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, हरीश चंद्र तिवारी वर्सेस बाइजू, एप्रोप्रिएट पनिशमेंट फॉर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ ए क्लाइंट्स मनी बाय एन एडवोकेट। ये एडवोकेट्स एक्ट का क्वेश्चन है, करेक्ट ऑप्शन इज डी। मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ ए क्लाइंट्स मनी कंस्टिट्यूट वन ऑफ द ग्रेवियस्ट फॉर्म्स ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, सेक्शन 56 क्लोज 2 सब क्लोज एक्स ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट का क्वेश्चन है ये, करेक्ट ऑप्शन इज ए। इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। फिर क्वेश्चन नंबर 71 देखिए क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है ये। द सोर्स ऑफ पार्लियामेंट्स कॉम्पिटेंस वुड बी आर्टिकल 253। फिर क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, आईपीसी का क्वेश्चन है 1860 का। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड टू द एक्सटेंट ऑफ वॉलंटरली कॉजिंग डेथ टू द असैलेंट, करेक्ट ऑप्शन ए है। एन असॉल्ट कमिटेड विद द स्पेसिफिक इंटेंशन ऑफ किडनैपिंग और अबडक्टिंग ए पर्सन। क्वेश्चन नंबर 73 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस है, कंफ्यूजन 1 एंड कंफ्यूजन 2। माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 73, करेक्ट ऑप्शन डी है। बोथ कंफ्यूजन्स 1 एंड 2 फॉलोज। ये सेट डी है दोस्तों, तो कंफ्यूज मत होइएगा। सेट डी में से आप मैच करो, बाकी सारे सेट्स में क्वेश्चन सेम है, तो आप फिर क्वेश्चंस के बेसिस पे आप चेक कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, करेक्ट ऑप्शन सी है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन 1966। फिर क्वेश्चन नंबर 75, एक्स टेक्स अ लोन ऑफ 10 lakh फ्रॉम बैंक ए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन है, करेक्ट ऑप्शन बी है। वाई इज नॉट लायबल एट ऑल बिकॉज द प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्टेड आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन, करेक्ट ऑप्शन इज बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 सेट डी का करेक्ट ऑप्शन इसमें सी है। द लैंड ओनर इज नॉट अ कंज्यूमर एज द ट्रांजेक्शन कॉन्स्टिट्यूट्स ए कॉमर्शियल ज्वाइंट वेंचर। क्वेश्चन नंबर 77 378 का क्वेश्चन है आईपीसी का, थेफ्ट वाला, करेक्ट ऑप्शन ए है। द मूवमेंट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ ए पर्सन्स पोजेशन विदाउट देयर कंसेंट। क्वेश्चन नंबर 78 सुप्रीम कोर्ट का ये पीआईएल का क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पीआईएल, तो करेक्ट ऑप्शन ए है, द इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। मैंने ये क्लास के वक्त पढ़ाया था, लोकस स्टैंडी का क्वेश्चन है, रिलैक्स रहता है पीआईएल में, ठीक है ना, तो करेक्ट ऑप्शन ए है, द इवोल्यूशन ऑफ पीआईएल। क्वेश्चन नंबर 79 का करेक्ट ऑप्शन ए है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन है ये, करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज वॉइड रिस्ट्रेन्स लॉफुल पोजेशन आफ्टर एम्प्लॉयमेंट एंड्स। क्वेश्चन नंबर 80 रूल 8 प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिकेट्स ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया, एडवोकेट्स एक्ट का क्वेश्चन है ये, करेक्ट ऑप्शन सी है, एग्जीक्यूटिव कमिटी। अब क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। क्वेश्चन नंबर 82 स्पेशल मैरिज एक्ट का क्वेश्चन है, करेक्ट ऑप्शन बी है, फाइन अप टू 1000 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 83 ये भी आपका एडवोकेट्स एक्ट का क्वेश्चन है, सेक्शन 35 प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, तो करेक्ट ऑप्शन इसका ए है, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। अंडर द पेटेंट्स एक्ट क्वेश्चन नंबर 84 1970, ठीक है, which of the following correctly reflects limitation on the patentee's rights under the law। क्वेश्चन नंबर 84 है, सेट डी का, करेक्ट ऑप्शन सी है, द गवर्नमेंट में यूज द इन्वेंशन फॉर इट्स ओन पर्पजेस विदाउट द कंसेंट ऑफ द पेटेंटी। क्वेश्चन नंबर 85 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का, करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज 1, 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 86 का करेक्ट ऑप्शन ए है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 86, इट इज ए मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल, बी मस्ट सिक फॉर क्लोजर थ्रू कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 87 सीपीसी का क्वेश्चन है ये, सेक्शन 24, करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज बाय द हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 88 167 ऑफ सीआरपीसी डिफॉल्ट बेल के बारे में बात कर रहा है,
is a right of the accused if the investigation is not completed. Correct option is B. After 60 days or 90 days, contingent upon the maximum punishment prescribed for the offense. तो करेक्ट ऑप्शन इसका बी है, ठीक है, आफ्टर 60 डेज और 90 डेज वाला। फिर क्वेश्चन नंबर 89, अंडर द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, आउट ऑफ सिलेबस है ये। विद इन हाउ मेनी मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज मस्ट डाउरी रिसीव्ड बिफोर मैरिज बी ट्रांसफर्ड टू द वुमेन? करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज विद इन 3 months, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट का क्वेश्चन है ये। करेक्ट ऑप्शन बी है, द हस्बैंड मस्ट बी कंसिडर्ड अनफिट बाय द कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 91, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का क्वेश्चन है। व्हाट आर वन साइडेड एग्रीमेंट्स? वन साइडेड एग्रीमेंट्स हम किसे कहते हैं? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। क्वेश्चन नंबर 91 का करेक्ट ऑप्शन ए है, ठीक है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। क्वेश्चन नंबर 92 का करेक्ट ऑप्शन है ए, डिडक्शन इज अलाउड सब्जेक्ट टू प्रिस्क्राइब लिमिट्स एंड कंडीशंस। तो ये आपका इनकम टैक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 93, अंडर सेक्शन 35B ऑफ द CPC, where a party fails to take a step required by the court on the date fixed, the court may, correct option is A, impose cost as a precondition for allowing further prosecution, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 94, 105 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का क्वेश्चन है ये। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, सेक्शन 105 का क्वेश्चन है ये, हाँ, BNSS का। करेक्ट ऑप्शन इसका ए होगा, द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द एंटायर सर्च एंड सीजर प्रोसेस वाया ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग, ये आंसर है इसका, ठीक है, द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द एंटायर सर्च वाला। फिर क्वेश्चन नंबर 95, अंडर द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट विच सिचुएशन मेक्स द कंसेंट ऑफ ए विल अननेसेसरी फॉर एडॉप्शन? कंसेंट ऑफ ए वाइफ, सॉरी, हाँ, तो करेक्ट ऑप्शन इसका बी है, सी हैज सीज्ड टू बी अ हिंदू बाय कन्वर्जन। करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए क्या बोलता है। अंडर द स्कीम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वंस ए प्रोक्लेमेशन अंडर आर्टिकल 352 इज इन ऑपरेशन, पार्लियामेंट में लेजिस्लेट ऑन मैटर्स इन द स्टेट लिस्ट बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 250। तो करेक्ट ऑप्शन इसका ऑप्शन बी है, दैट इज आर्टिकल 250। फिर क्वेश्चन नंबर 97, एडवोकेट्स एक्ट का क्वेश्चन है, डिसिप्लिनरी कमेटी के ऊपर। करेक्ट ऑप्शन सी है, दैट इज 3 members, 2 elected फ्रॉम द काउंसिल्स मेंबरशिप एंड 1 co-opted advocate possessing the prescribed qualifications who is not a member of the council, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है ये। द कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यू वुड प्राइमरीली अट्रैक्ट आर्टिकल 14 एंड द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। तो करेक्ट ऑप्शन इसका बी है, क्वेश्चन नंबर 98 का, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड, अंडर द यूनिफॉर्म सिविल कोड रूल्स उत्तराखंड। भाई ये तो मैंने पढ़ाया ही नहीं आपको, है ना। अब किसने सोचा था, किसी को सपना तो आएगा नहीं कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड पढ़ के जाना, वो भी उत्तराखंड का। तो ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है ओमिट होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, दैट इज आफ्टर 30 days ऑफ रिसीव्ड इफ द रजिस्ट्रार डज नॉट टेक एक्शन। अब क्वेश्चन देखिए कौन कौन से डिलीट होंगे, हम लोग श्योरिटी के साथ तो नहीं बोल सकते, बाकी आप वेट कीजिए। आंसर की आएगी प्रोफेशनल वाली, फिर फाइनल आंसर की आएगी, तभी पता चलेगा कितना क्वेश्चन घटा है। फिर क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन, रिगार्डिंग द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कंस्पिरेसी एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 120A ऑफ द इंडियन पिनल कोड IPC, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लीगली एक्यूरेट? तो करेक्ट ऑप्शन इसका ए है, द मेयर एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज इज सफिशिएंट टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस इफ द इंटेंडेड क्राइम इज पनिशेबल बाय डेथ और राइगेरियस इम्प्रिजनमेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत ही शॉर्टली आपको पूरा 100 क्वेश्चंस का आंसर्स मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपको कोई भी डाउट्स है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और अभी इसके आंसर की से आप मैच कीजिए जो भी मैंने आपको आंसर्स बताए हैं, और पैनिक नहीं होना है। आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और कोई भी डाउट्स है प्लीज मुझे कॉल कीजिएगा, मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।